Sentry, Toyo or other big brand hardware you are available here at fair price and rates. So come to Akash Hardware and give your house an attractive look. राजा रघुवंशी के भाई विपिन न्याय की मांग को लेकर शिलांग पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरे का पहला उद्देश्य राजा का डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, साथ ही वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति भी देखना चाहते हैं। विपिन ने बताया कि वह बुधवार को मेघालय हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राजा हत्याकांड के आरोपियों को दी गई जमानत को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि 3 आरोपियों इंदौर के फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर, सुरक्षा गार्ड बलबीर और प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जिससे राजा का परिवार बेहद आहत है। विपिन ने खासतौर पर शिलोम जेम्स का जिक्र करते हुए कहा कि उस पर सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप हैं, इसके बावजूद उसे जमानत मिल गई, जो न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। वह इस मुद्दे को कोर्ट के समक्ष मजबूती से उठाएंगे। विपिन ने सोनम के भाई गोविंद पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, एक ओर गोविंद हमारे परिवार के साथ सहानुभूति जताता है और राजा को न्याय दिलाने की बात करता है, तो दूसरी ओर चुपचाप शिलांग आकर अपनी बहन सोनम और राजा कुशवाहा के लिए वकील तय करता है। उसकी बहन ने पहले ही हमारे परिवार को अपूरणीय क्षति पहुंचाई और अब गोविंद हमें धोखा देकर बार बार घाव दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सोनम और उसके परिवार ने शादी के नाम पर उनके परिवार को गहरे धोखे में रखा। विपिन ने बताया कि वह बुधवार को सोहरा जाएंगे, जहां राजा की हत्या हुई थी। वहां वह राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा आयोजित करेंगे। उन्होंने सोहरा के लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस हत्याकांड के खुलासे में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने निवेदन किया कि जैसे उन्होंने अब तक न्याय की राह में साथ दिया है, वैसे ही आगे भी राजा को इंसाफ दिलाने में परिवार का साथ निभाएं। देखिए, मैं राजा का जो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो करीब आज मैं 1.5 महीने से मंगा रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या डेथ सर्टिफिकेट मुझे मिला नहीं था, तो मैं पुलिस को फोन लगा तबियत चेक कर था। तो मैं डेथ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आया था मेल तो। और उसके बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे अभी दिखाई तक नहीं गई मुझे है, तो मैं उसकी जानकारी के लिए पे आया था मैं। और ख़ास बात ये थी, तो मैं राजा के लिए जो वकील थे, राजा के वकील करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। और उसमें जो ये 3 आरोपी की जो उसमें जमानत हुई है, उसमें से एक आरोपी जो अपना है सिलोम जेम्स, जो कि एक मुख्य आरोपी इसमें से सब में से एक है, जो सेशन सारे साक्ष्य में उठाए, जैसे कि अपने रकम उसकी जो शौचालय में मिली है रतलाम में से, और लैपटॉप वहाँ से मिला है, और गन जो है, गन उसने नाले फेंकी थी, नाले में से गन निकाल के लाया है। इसमें जिंदा कारतूस भी थे, करीब 35-36 कारतूस थे, जिंदा कारतूस थे। और उसके बाद पैसे जो है उसके कारण मिले थे फ्लैट के अंदर से, और बाकी अन्य चीजें से जो उसे मिठा दी थी वहाँ से फ्लैट में जला के, कपड़े हुए सोनम का बैग हुआ है, सब चीजें बहुत जलाई थी। तो इसमें इसके बाद भी जो है इस पे कहीं भी कुछ ऐसी धारा लगी नहीं थी, तो इसकी जमानत हुई है। जमानत में कहीं पे भी इसमें इस प्रकार से जो पिस्टल की बात उसमें कहीं जिक्र नहीं करा गया है। तो मैं इसी की बात करने के लिए यहाँ पे आया था मैं। आज बात हुआ किसी से? नहीं, मेरी अभी इनसे पुलिस द्वारा बातचीत मेरी, तो उन्होंने कहा था तो आप अपने कल मिलिए, कल मिलते हैं, कल मिलकर बात करते हैं। और उसके बाद में जब छानबीन करता हूँ मैं, तो मुझे मालूम पड़ता है इसमें तो गोविंद रघुवंशी सोमवार को दिन में शिलोंग आता है और शाम को यहाँ निकल जाता है 6 से 7 के बीच में। क्योंकि वो इसलिए आया था, मुझे जब मालूम पड़ा यहाँ पे है, तो गोविंद रघुवंशी जो है उसने जो राज कुशवाहा के लिए उसने वकील करा है और सोनम के लिए वकील करा उसने। अच्छा, ये एक बात और सुनने में आया, जिस तरह से आपके परिवार की तरफ से आप लोगों ने नार्को टेस्ट की भी मांग की थी, तो ऐसा आपको क्यों लगता है? कारण कि पुलिस ने अब तक जितने भी खुलासे किए हैं, जो उसका कारण था, जो पुलिस ने बताया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि अभी भी कुछ छिपा हुआ है? नहीं, देखिए, इसमें पहली चीज तो ये है, नार्कोटिक जो जांच हम लगा रहे हैं उसमें अभी पेपर भी कंप्लीट हो नहीं पाया है, क्योंकि हमारे एक वकील साहब जो है
उनके यहाँ कुछ अपने गमी हो गई, इसके लिए लगा नहीं पाया वो चीज़ हमारी। बाकी इसमें गोविंद द्वारा जो धोखा दिया जा रहा है, जैसे कि गोविंद ने अभी तक में इतने धोखे दे दिए हैं, तो हम लोग जो है गोविंद पे किसी प्रकार से कोई भरोसा कर नहीं पाएंगे इसमें कभी कहीं से, कि गोविंद जो धोखा दे रहा है उससे बड़ा धोखा उसकी बहन ने दिया था, और उससे बड़ा धोखा गोविंद दे रहा है। सोनम ने एक बार धोखा राय को दिया है, वो मार के साइड में कर दिया, और गोविंद तो जो है 2 महीने से पल पल पे धोखा दे रहा है मुझसे कहा था भैया मैं आपके राजा के लिए जो है वकील मैं खुद करूंगा, आपके साथ चलूंगा, मैं वकील कराऊंगा मैं राजा के लिए, और राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, सोनम को फांसी छुड़ाऊंगा मैं। मगर मेरे को इन दो छोड़ते हुए खुद परिवार यहाँ पर आ जाता है, और आने के बाद में जो है सोनम के लिए और राज कुशवाहा के लिए दोनों के लिए वकील करता है, क्योंकि ये धोखा ही हुआ तब से। मुझसे बोल के आता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं थी इसके अंदर, मैंने क्यों रोका, मैं क्यों रोकूं उसको, मगर मेरे परिवार के पास में आता है, रोता गाता है, पूरे परिवार में जो है इज्जत बनाता है, मैं क्या साथ दे रहा हूँ, वो पीठ पीछे धोखा देके चल रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखिए इसके मन में बहुत खोट है, मुझे लगता है इसमें यही है। तो गोविंद जो है इसमें कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए डर रहा है वो, और डर के जो है सोनम और राज कुशवाहा को छुड़ाने के लिए भाग लगा हुआ। क्योंकि इसमें क्या है, उसमें सोनम का जो पैसा जो है, सोनम रघुवंशी जो है उसने हवाले का पैसा काम करती है वो, तो इसमें क्या है कहीं ना कहीं जो है सोनम जो है हवाले काम करती थी, तो सोनम के खाते में करीब 30-40 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो इसीलिए गोविंद रघुवंशी इसमें डर रहा है, तो वो पैसा मेरा डूब नहीं जाए, तो सोनम को छुड़ाने के लिए वो पीछे लगा हुआ है। और राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा के भी काम ये था, तो गोविंद कहीं ना डर रहा है तो उसका नाम ऊपर नहीं हो जाए, इसके लिए वो जल्द चाहता है इन दोनों को छुड़ाने के लिए। अच्छा, बात हुआ जैसे गोविंद रघुवंशी से बात हुआ कि आप आए थे कि या नहीं आए थे, कुछ मैंने गोविंद रघुवंशी को मेरा फोन लगा था, मैंने अभी शाम को मैंने गोविंद भी आपको बहुत गलत करा है, और आपको राज और सोनम के लिए वकील करना था, मैं इससे बात कर लेता खाली, मुझे कोई आपत्ति नहीं था, वकील करता था उसमें कभी, मगर आपने पीठ पीछे मुझे फिर धोखा मुझे दिया है, तो आज से जो है अपनी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, और आपने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, और आज के मुझे फोन लाना कोई बारे में ना, मैं आपको बुलाऊंगा मैं। तो गोविंद मुझे बोलता है भैया, बोले मैंने वकील नहीं करा, आप मुझे झूठ बोल रहा हूँ, आप किससे शर्त लगा रहा हो, अब एक काम मुझे प्रूफ ला के दे दीजिए। अब मैं जिसका प्रूफ बताऊंगा घर में, जिस वकील साहब से मिलकर आया वो, जिस वकील के वकील ने करा है, उनके साथ में एक वकील और जो था, उन सभी की बातें बता दूंगा कभी, तो फिर मेरे में गोविंद में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम ओपन करूँ इस अंदर में, इसलिए क्या जो भी है गोविंद ने धोखा देते दिया है, अब मैं नहीं चाहूंगा तो मेरे चक्कर में जो है मैं किसी का नाम ओपन करूँ और उसको धोखे में रखूँ मैं भी। अच्छा गोविंद जी, एक बात और बताइए, ऐसा जिस तरह से जो पुलिस के तरफ से ये मोटिव समझ में आया कि उनका लवर था सोनम का, लेकिन अभी भी कोई तो ऐसा कारण होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं इसमें कुछ और भी कारण हो सकता है, ये क्या कारण हो सकता है, ये ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए इसमें अभी तक में कोई मोटिव मालूम नहीं पड़ा है, तो राजा को मारा क्यों है, पुलिस की जांच से ये मालूम पड़ रहा है इसमें है। तो सोनम रघुवंशी जो है गोविंद की बहन जो है वो राज कुशवाहा से प्यार करती थी, और आज वो सोनम ने दोनों जुर्म कबूल करा है, तो मैं सोनम से और राज से दोनों एक दूसरे प्रेमी है, वो दोनों ने इसकी राजा को मारा है, क्योंकि सोनम चाहती थी उसके बाप को सबक सिखाने के लिए, कि सोनम ने क्या है शादी के पहले जो है उसके बाप से कह दिया था, तो मेरे राजा से शादी कराओगे कभी तो राजा को मार डालूंगी मैं, इसका अंजाम जो है तुम लोग भुगतोगे। क्योंकि गोविंद ने और गोविंद के पिताजी और गोविंद की मम्मी जो है और गोविंद की वाइफ, इन चारों सामने जो है सोनम ने कहा था। उसके बाद भी जो है पुलिस ने आज तक जो है इन आरोपी को जो चारों को जो है घर में जो है किसी से पूछताछ नहीं की गई है। अब पुलिस तो खुद ने जो जांच करी, जांच में खुद ने पुलिस ने कहा है, तो सोनम ने जो है उसके पिताजी को और उसके परिवार को जो है सबक सिखाने के लिए राजा को मारा है। इतना बड़ा मोटिव जो सोनम मुझसे खुद बोल रही है, तो उसके बाद भी जो है पुलिस इनसे जांच क्यों नहीं कर पा रही है, इनसे पूछताछ क्यों नहीं कर सकती, इसकी पूछताछ क्यों नहीं कर रही है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं देखिए पुलिस के काम में कुछ ढीलपुल हो रही है, इसका फायदा जो है गोविंद के परिवार से उठा रहा है। अच्छा, शुरुआत में आपने ये कहा था कि आपका बयान आया था कि आप पर्सनली सोनम से मिलकर जानना चाहते हैं, तो क्या आप अभी भी सोनम से एक बार मिलना चाहते हैं? नहीं, देखिए अब मेरा सोनम से मिलने का मन इसलिए कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रकार से गोविंद जो है मेरे साथ 2 महीने रहने के बाद मुझे धोखा दे रहा है, तो सोनम तो 4 दिन रह के घर गई थी, तो वो कितना धोखा दे सकती है। तो उसकी बात में सत्य तो मुझे मिलना नहीं है, पर यही है तो उसको देख के जो मेरी आत्मा जलेगी मेरी, तो मेरे भय को मारने वाली लड़की जो है मेरे सामने खड़ी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं, तो क्या मिलना चाहूंगा मैं। अच्छा, तो क्या आप अब जैसे आए हैं यहाँ पर, तो अभी भी सोहरा जाना चाहेंगे? सोहरा में कुछ आपका कुछ कार्यक्रम या कुछ? नहीं, देखिए मैं सोहरा में जो है
मैं सोरा जाऊंगा मैं, और सोरा पुलिस स्टेशन में वहाँ पे जो एसआई साहब जो है उनसे मिलूंगा भी जाके मैं, और जहाँ राजा की डेड बॉडी मिली थी वहाँ पे जाके जो है मैं जहाँ की बॉडी निकाल के ऊपर जो रखी जिन लोगों ने थी, वहाँ मैं चाहूंगा मैं वहाँ जाके तो वहाँ पूजा पाठ करूँ जाके मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो राजा के हाथ में कहीं ना कहीं भटक रही है, तो मैं वहाँ जाके पूजा पाठ करना चाहूंगा। अच्छा, जिस तरह से आप तो कानूनी बात तो छोड़ दीजिए सोनम का, लेकिन आप एक ही बात बताइए कि मेघालय, पूरा इंटर मेघालय का ऊपर जो दाग लगा था जिस तरह से, क्या अभी भी आपको मेघालय से कोई शिकायत है? नहीं, देखिए मुझे मेघालय से कोई शिकायत नहीं है, मेघालय सीएम साहब से कोई शिकायत नहीं है, ना ही किसी पब्लिक से शिकायत मेरी, पर मेरा मन इसके दुखता ज्यादा है। तो यहाँ मेघालय में इतना बड़ा कुछ हो गया है, मेघालय को जिसने बदनाम करा है, जिसके लड़के के कारण बदनाम हुआ है, जो लड़कों के कारण बदनाम हुआ है, और उसी प्रकार से जो है प्रशासन द्वारा जो है और इसमें उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, और उनको जमानत के लिए जो है जिसमें छूट मिली जा रही है, और यहाँ के लोकल व्यक्ति द्वारा जो इसमें जमानत भरी जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ तो जिस लड़के ने जो है इतना कुछ करा है मेघालय को बदनाम करने के लिए, और उस प्रकार से उन लोगों को सपोर्ट हो रहा कभी, तो कहीं ना कहीं देखिए राजा को इंसाफ नहीं मिल पा रहा इसमें है। और मेरी हाथ जोड़ के पूरे मेघालय सरकार से और मेघालय की पब्लिक जो है इन सभी से मेरी विनती मेरी ये है, तो आप लोग चाहोगे कभी तो सोनम और राज कुशवाहा जो है कभी जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाएंगे, और आप लोग कभी राजा को इंसाफ दिलाना नहीं चाहोगे कभी, तो ये लोग आज दिन कल बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, और आज ऐसा जो हुआ है इसी प्रकार से आगे जो है आरोप बढ़ते जाएंगे, और लड़कियों से जो है लोगों को बढ़ता टूटते जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जो मेरे साथ खड़े रहिए, और मैं चाहूंगा तो कल जो है जब मैं राजा के लिए वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं सोरा में, तो आप लोग मेरे साथ सहयोग करो मुझे। धन्यवाद।